चलिए, थैंक यू सो मच। सो अब एलसी ऑसिलेशंस वी हैव डिस्कस। अब बड़ा अच्छा एक टॉपिक है, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। अब बड़ा टॉपिक का नाम क्या है, अब अगला टॉपिक, एक तो हमारे पास जनरेटर है और दूसरा क्या है हमारे पास ट्रांसफार्मर है। तो एक एक करके, उसके पहले कौन सा टॉपिक नहीं हुआ थोड़ा वो बता दीजिए आप, कौन सा टॉपिक नहीं हुआ, मैं देख भी लेता हूँ। ठीक, चलिए वही अभी दोनों खत्म हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि एक टॉपिक का नाम था कंजर्वेशन ऑफ, देखिए कंजर्वेशन ऑफ, देखिए ऐसे लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म था, अब तो सिलेबस में नहीं रहा हो, लेकिन आप बोलोगे तो डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें वही था कि दो एक सॉल्यूशन हुआ करता था, उस सॉल्यूशन को हम सॉल्व करते थे तो हमें इक्वेशन आता था। तो अगर ज़रूरत है तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो उसमें यही था हमारे पास जो भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, कि ये जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था ये कब का है, आखिर आज हुआ क्या है, क्या खोल रहा हूँ क्या मिल रहा है पता नहीं। एक, हाँ दोबारा भेज दो यार प्लीज़, आज इस पूरा स्टोरी खत्म हो गया इसका। चलो आ गया। हाँ तो अब मैं ये बोल रहा था, छोड़ दो इसे, थैंक यू। तो अब मैं ये बोल रहा था कि अब एक हम लोगों ने ये आपको याद रख लेना है कि जब कभी भी अगर आपके पास कुछ एनर्जी होता है ऐसे, डी एक्स अपॉन वट वी कॉल डी टी बोल दो, और यहाँ पे कर दो ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो जनरली होता है क्या, ये इक्वेशन है, ये दिस इज द इक्वेशन राइट। अब इस इक्वेशन में होता क्या है ना, व्हाट, इस इक्वेशन में होता क्या है, इस इक्वेशन में आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ओमेगा नॉट की एक वैल्यू मिलेगी, उसकी वैल्यू होती है के बाई एम। के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और एम को बोलते हैं मास ऑफ स्प्रिंग, मास ऑफ स्प्रिंग। तो अब जैसे क्या है, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, अच्छा एक और देख लो, अगर आप Q के फॉर्म में बात करोगे डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू क्यू विल बी इक्वल टू जीरो। तो आप ये बोल सकते हो कि जो Q नॉट की जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगी आपके पास अंडर रूट एल इंटू सी। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए, अब ये जो दो वैल्यू हम लोगों ने कर लिया ऐसे, देखिए। तो अब जैसे क्या है कि अगर आपने, मान लो कि इसका कोई आप इक्वेशन लिखते हो ऐसे, होता है मास इंटू एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, इसको और तोड़ो जल्दी से, ये वाला। और आपको पता है ईएमएफ का एक और फॉर्मूला होता है, ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, अरे होता है माइनस एल डी क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, करना चाहो तो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो सर, अब ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है, जो हमारे पास में होता है ओमेगा नॉट की वैल्यू, वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और ओमेगा नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट के बाई एम। ये वाला भी क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है, आप याद रखिएगा दोनों को। अब दोनों इक्वेशन है, तो ये एक टाइप का हम लोगों ने बोला है, जैसे दो केस होता है, जैसे क्या है, स्प्रिंग को भी अगर हम ऐसे हिंज कर दें, स्प्रिंग को ऐसे ऐसे, और ये वाला मास यहाँ पे m है, तो टाइम पीरियड जो होगा इसका 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, वेयर m पता है मास ऑफ स्प्रिंग, k क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट,
और इसका फ्रीक्वेंसी आपको पता है, पता है 1/फ्रीक्वेंसी 1/T, तो उल्टा कर दो 2π√K/m, तो याद कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी याद कर सकते हो, टाइम पीरियड याद कर सकते हो, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट है? ये वाला आप याद कर लेना। आगे आ जाइए। अब ये क्या है, ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है। अगला लिखिए ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, सुनो यहाँ पे, ऐसे लीजिए, यहाँ पे देखो, ऐसे लो। देखो, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। आवाज आ रहा है आपको? यस शिवेश? हाँ, इसको बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो होता क्या है, जब भी अगर आप ऐसे लगा दोगे ना, ऐसे आपने एसी सर्किट लगा लिया है सपोज, और आपने ऐसा एक और सर्किट लगा लिया ऐसे, तो हुआ क्या, ये है एसी सर्किट, एसी सोर्स, ये भी है, ये है लोड के साइड में, टू लोड, ये वाला, और ये लैमिनेटेड आयरन कोर होता है, लैमिनेटेड आयरन कोर। तो क्या होता है, क्या है ना कि ये अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको मैं। देखो, पावर सेम रहता है, पावर जो है, जो इनपुट का है, जो आउटपुट का है, पावर थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मर will be remain same। पहली बात है। दूसरी बात है, ये है, जब पावर सेम होता है तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि इनपुट पावर बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बाद क्या कर सकता है, सुनते रहना है, आउटपुट पावर, लेकिन ये क्या कर सकता है आपको पता है, जिस प्रिंसिपल पे ये डिपेंड करता है, जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, उस प्रिंसिपल का बड़ा ही बेसिक सिंपल फंडा है कि यहाँ से सम में जो है करंट सेम जा रहा है, सेम करंट। यस, मतलब कि इसका जो प्रिंसिपल है, द वर्किंग प्रिंसिपल जो है, देखिए वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो क्या है पता है, किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। हाँ हाँ, आ जाओ करते हैं। तो टोलिन को नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे, तो ये टोलिन है, और क्या करना है हमें, करते हैं, आ जाओ बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करें पता है, कि नाइट्रोबेंजीन बनाना है, इसमें बनाना, राइट।
हम्म। तो ये तो इस टोलिन को हटाओगे कैसे? टोलिन को कैसे हटाओगे? कौन सा कोई रेजेंट है? चलो करते हैं, लेकिन लंबा पड़ेगा, लेकिन ये, लेकिन केवल ये तो गलत है ना, केवल ऐसे कैसे कर देंगे? कोई और काम। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। लेकिन किसी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं, कोई और तरीका हो तो। कोई कंपाउंड डाल। CH3 कैसे हटेगा? यार आप बेंजोइक एसिड बना सकते हो, बेंजाइड बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते। हम्म। ये मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो आप CH3 को हटा के फिर डाल रहे हो, दोनों अलग अलग वैरायटी के कंपाउंड हैं। हम्म। हम्म। आगे लिखिए। दोनों, दोनों हो सकता है ना, जैसे कि मान लो कि स्टेप अप में क्या होता है कि एनर्जी इंक्रीज कराते हैं हम ना, स्टेप अप में क्या होता है ना कि वोल्टेज जो होगा सोर्स का वो बढ़ जाएगा। मतलब ये बोल सकते हो कि सोर्स का जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है बताओ? हम्म। ये स्टेप अप, ये है क्या स्टेप डाउन? तो लिख लो पावर रिमेन कंजर्व। वोल्टेज को आप बढ़ा सकते हो, वोल्टेज को आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हो भी डिस्कस करते हैं। जैसे क्या है कि इसमें होता है लैमिनेटेड कोर, राइट? लैमिनेटेड कोर। फिर लिखो टू टर्मिनल हो गया ना? ये टर्मिनल तो अच्छा हाँ। फिर लिखो इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड। यहाँ देखो सर, ये AC है और ये क्या है, यहाँ से लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लोड साइड। कोई डाउट है? आगे आ जाइए, तो आगे करते हैं। अब इसमें होता क्या है, मेन फंडा क्या क्या डिस्कस करते हैं देखिए। तो इसमें मेन फंडा जो है कि यहाँ देखिए, देखिए अब दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ये देखिए,
एक होता है सर, यहाँ देखिए कोड टाइप, एक होता है सेल टाइप। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जिसको बोलते हैं कोड टाइप। और एक होता है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी, ये है प्राइम, ये प्राइमरी। एक होता है सर, देखो सेल टाइप का देख लो। सेल टाइप में क्या करते हैं देखो, ये देखिए, ऐसे कर लो, ऐसे करके, ये ऐसे है, ये वाला ऐसे है, तो ऐसे ऐसे दो टर्मिनल ले लो, यहाँ पे एक और टर्मिनल लगा लो, इसमें भी देखो कॉमन से, इसको बोलते हैं सेल टाइप। क्या बोलते हैं सर इसको? सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये होता है को टाइप ट्रांसफार्मर। दो ट्रांसफार्मर हो गया, कोर और सेल। आगे देखो, कोर भी हम लोगों ने कर लिया, सेल भी हम लोगों ने कर लिया। इसका वर्किंग लिखो कि होता क्या है। वर्किंग बड़ा सिंपल है, ये लिखो यहाँ पे, जब भी कोई भी है ना अल्टरनेटिव सोर्स जाता है, तो देखो सर, whenever any alternating source is provided, जब प्रोवाइड करेंगे, whenever any alternative source is provided, है ना, तो क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स induce EMFs will be induced in it। मतलब ये बोल दो ना कि जब कभी भी अगर EMF, अगर इसमें क्या होगा सर, जब कभी भी अगर, हाँ, तो इंड्यूस EMF इसमें इंड्यूस होगा, राइट। राइट, तो इसको बोलते हैं वॉकिंग, वॉकिंग, राइट। तो याद कर लेना कि ये अगला लिखो सर कि वेनेवर देखो कि फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा, EMF इंड्यूस होएगा, और E जो होगा EMF, इसकी वैल्यू हो जाएगी -d∅/dt, और EMF जो होगा क्या हो जाएगा, -n टाइम d∅/dt, वेयर E is the EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फाई जो हो जाएगा फ्लक्स, फ्लक्स का हो जाएगा यहाँ पे B.A, BA cos थीटा, BA cos ओमेगा टी, इसको बोलते हैं। तो आपको सब कुछ पता है, आपको पता है कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है, EMF क्या है, आपको पता है -d∅/dt होता है, E विल बी इक्वल टू -n d∅/dt होता है,
या ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए सुन मांग, बिल्कुल सही बात है। आगे, बिल्कुल। यस, E2 अपॉन E1 विल बी इक्वल टू N2 अपॉन N1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? अच्छा, पावर का फॉर्मूला, अच्छा I1 अपॉन I2, राइट। I1 अपॉन, यहाँ उल्टा हो जाएगा, देख रहे हो आप? क्योंकि क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, देख रहे हो ना, यहाँ पे पावर विल बी इक्वल टू V इंटू आई, तो मतलब E इंटू आई, राइट। तो इसको लिख लो इसको। अच्छा, अगर E2 अगर ज़्यादा हो जाए तो बोल देना स्टेप अप, E2 अगर कम हो जाए तो बोलना स्टेप डाउन। स्टेप अप। हम्म हम्म सही है। हम्म लिख लो। तो EMF विल बी इक्वल टू क्या करोगे, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMF फर्स्ट का अपॉन सेकंड का विल बी इक्वल टू N2 अपॉन, इसको लिख लो जल्दी से। E2 बाई E1 विल बी इक्वल टू N2 बाई N1 अपॉन E1 I1 अपॉन I2। इसको बोलते यस, इसको बोलते EMF। कोई डाउट? यस, आगे कर लो। तो आगे कर ले, याद हो गया यहाँ पे? आगे चलिए सर। तो इसको ये बोलते हैं, अब आगे आ जाओ। ये हो गया। अब अगला जो डेटा है हमारे पास, हम ऐसे कर लेंगे। एक सेकंड ही कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ये तो एक तो ये लिख लो कि पावर थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मर विल बी सेम। पावर थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मर विल बी सेम। और ये बोलोगे ना, ये जो जगह E1 विल बी इक्वल टू क्या करोगे, आई V इंटू आई, मतलब पावर जो हो जाएगा V इंटू आई, when power will be more, current will be less, and vice versa। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अगला लिख। पहले इसको कर लेते हैं 5 मिनट। तो लॉसेस बताइए, क्या क्या लॉसेस होता है बताइए। लॉसेस, ठीक है, इसको याद करके रखना। चलो, थैंक यू सो मच। थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लेना, मैं पेपर भेज दूंगा आपका, राइट, शाम तक।